माय नेम इज डॉक्टर जमान। आज हम ओस्टियोसार्कोमा जिसको हड्डियों का कैंसर कहते हैं, इस बीमारी को डिटेल के साथ स्टडी करने वाले हैं। इसकी काजेज और अलामात क्या हो सकती हैं, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट और किन मेडिसिन के इस्तेमाल से इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। व्हाट इज ओस्टियोसार्कोमा? ओस्टियो बोन्स को कहा जाता है और सार्कोमा कैंसर को कहते हैं। हड्डियों के कैंसर को ओस्टियोसार्कोमा कहते हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियों के सेल्स तकसीम होना शुरू हो जाते हैं। अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स, इन सेल्स की तकसीम को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ओस्टियोसार्कोमा हड्डियों को कमजोर कर देती हैं और इसके इर्द गिर्द सेल्स जमा होना शुरू हो जाते हैं। ये बीमारी ज्यादातर यंग चिल्ड्रन में पाई जाती है। हड्डियों के सेल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से हड्डियों की शेप या शक्ल तब्दील हो जाती है, जैसा कि साइड एक इमेज में दिखाया गया है। ओस्टियोसार्कोमा की वजह क्या हो सकती है? रैपिड बोन ग्रोथ, हड्डियों के सेल्स तेजी के साथ ग्रोथ करते हैं और इनकी डिवीजन होती है। रेडिएशन की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। जेनेटिक फैक्टर भी एक मेजर काज माना जाता है कि ये कैंसर के सेल्स आपके वालिदैन से आप में मुंतकिल होते हैं। हड्डियों के अंदर इन्फेक्शन प्रोड्यूस होती है। इन्फेक्शन और बैक्टीरिया की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। साइन एंड सिम्टम्स या जिस्म के ऊपर क्या अलामात जाहिर होती हैं? हड्डियों के अंदर दर्द पैदा होता है और टेंडरनेस और स्टिफनेस, जोड़ों के अंदर अकड़ाव प्रोड्यूस होता है। हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इनके अंदर स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन और सोजिश पैदा होती है। जब हम अपने हाथों को या पाँव को लिफ्ट करते हैं या हरकत देते हैं तो जिस्म के अंदर शदीद किस्म का दर्द पैदा होता है। जिस्म थका हुआ महसूस होता है और बुखार भी हो सकता है। कैंसर की वजह से ये हड्डियां इतना कमजोर हो जाती हैं कि ये टूट जाती हैं और मुड़ जाती हैं। डायग्नोस्टिक या लेबोरेटरी, खून के अंदर इन्फेक्शन को और बैक्टीरिया को मैयर करने के लिए ब्लड का टेस्ट CBC परफॉर्म करवाया जाता है। एक्सरे, MRI और CT स्कैन की मदद से आप बोन्स के क्लियर इमेज को देख सकते हैं। हड्डियों के अंदर जरासीम को मैयर करने के लिए बोन बायोप्सी टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है। इन टेस्ट की मदद से आप ओस्टियोसार्कोमा को डायग्नोज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट प्लान, कैंसर को ट्रीट करना एक मुश्किल काम माना जाता है। बास कंडीशन में सर्जरी की मदद से आप ओस्टियोसार्कोमा को ट्रीट कर सकते हैं। केमियोथेरेपी की मदद से आप कैंसर की सेल्स की ग्रोथ को रोक सकते हैं और इन सेल्स को किल कर सकते हैं। केमियोथेरेपी कैंसर्स की मेडिसिन होती हैं। रेडिएशन थेरेपी की मदद से भी आप ओस्टियोसार्कोमा को ट्रीट कर सकते हैं। रेडिएशंस की मदद से इन सेल्स की ग्रोथ को रोका जाता है और इन सेल्स को किल किया जाता है। टारगेटेड थेरेपी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। टारगेटेड थेरेपी के अंदर जिस्म के अंदर ऐसी प्रोटीन्स की सेल्स की ग्रोथ को रोका जाता है जिसकी वजह से कैंसर के सेल्स बनते हैं। जब सर्टेन प्रोटीन्स को ब्लॉक कर दिया जाता है तो कैंसर के सेल्स को ये प्रोटीन मुयस्सर नहीं होती, जिसकी वजह से कैंसर के सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है। लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। ये कैंसर के सेल्स को फ्रीज कर देते हैं और इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।